Hey guys, welcome back to Juris Edge YouTube channel, and today I am going to talk about the legal current affair that is very important for your CLAT PG preparation, and that is CJI advocates more SAT benches in India. SAT benches के बारे में and everything, it is a very short topic but it is very important and you need to understand. So इसको हम तीन तरीके से करेंगे, तीन पॉइंट्स में करेंगे, तीन पार्ट्स में करेंगे. दैट इज फर्स्ट इज व्हाट इज सैट. ठीक है, सैट इज बेसिकली सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है, आप सबको मालूम है ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं. तो ऑब्वियसली बेंचेस होंगी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल की. एंड सिक्योरिटीज से आप समझ गए होंगे दिस इज अबाउट समथिंग कमर्शियल, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डिजिटल उनके लिए होता है सैट. ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि व्हेन डिड द सीजेआई टॉक अबाउट दिस. ही टॉक अबाउट दिस ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ बॉम्बे सैट बेंच. ठीक है, प्लस अब ये थर्ड पॉइंट जो होगा दैट विल बी व्हाई डू वी नीड सो मच सैट बेंचेस. करेक्ट, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रांजैक्शंस, है ना. बिकॉज इन ट्रांजैक्शन से जो हम बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में करते हैं, इनके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उठ के आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही सैट को स्थापित किया गया था. एंड अब उसके और बेंचेस की जरूरत है क्योंकि इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ यू सी मेनी पीपल हु आर फेसिंग a huge lot of problem with payments etc. आपने देखा होगा आपके साथ भी एक पर्सनल अमाउंट पे भी काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फ्रॉड्स एंड रिस्क होते हैं जिनसे आप आज भी डरते हैं. तो उन सब के लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए सैट बेंचेस का इनॉग्रेशन हो रहा है. एंड सीजेआई का कहना है कि और सैट बेंचेस होनी चाहिए एरिया में. लेट्स मूव ऑन एंड समझते हैं कि सैट बेंचेस जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, तो सैट बेंचेस में सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड 2 अदर मेंबर्स. ठीक है, अब इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट प्लस सीजेआई साथ में मिलके अपॉइंट करते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट कैन बी अपील्ड इन सैट. तो अब ये देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसके अंदर वो होगा कि सेबी से अगर कोई भी ऑर्डर आता है एंड यू आर अनहैप्पी विथ इट, आप उसको अपील कर सकते हो इन सैट. ठीक है, अदर देन दैट पेंशन, है ना, PFRDA का कोई भी ऑर्डर हो उसको अपील कर सकते हो. एंड इंश्योरेंस IRDAI का कोई भी ऑर्डर हो आप उसको अपील कर सकते हो. तो आपको मालूम होगा पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, करेक्ट. एंड यहाँ पे है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अब हम एट द एंड ये समझ गए हैं कि सैट क्या होता है और सैट की बेंचेस बढ़नी चाहिए ये सीजेआई ने कब बोला था एंड क्यों बोला था. ठीक है, एंड हम ये भी समझ गए हैं कि सैट कैसे फॉर्म होता है. उसमें 4 ऑफिसर्स होते हैं, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं एंड 2 मेंबर्स होते हैं. एंड लास्टली हम ये समझ गए हैं कि सैट में किन किन चीजों को अपील किया जा सकता है. तो व्हाट आर दोस. फर्स्ट इज सेबी का कोई भी ऑर्डर, पेंशन फंड का कोई भी ऑर्डर या इंश्योरेंस का कोई भी ऑर्डर. ठीक है, IRDAI का कोई भी ऑर्डर, तो आप इन सब चीजों को अपील कर सकते हैं. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको ये जानना जरूरी है कि क्लैट पीजी के लिए प्रेजेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मॉक्स. और अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं. आपको मॉक्स देना बहुत जरूरी है. एंड आई सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा एक फ्री मॉक ट्राई करिए. एंड अगर आपको वो पसंद आता है तो आप इस मॉक बुक को भी परचेज कर सकते हैं बिकॉज इट्स द बेस्ट.
यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के, एंड आपको बहुत सारा सोर्स मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, एंड प्रैक्टिस इज द की टू योर सक्सेस इन क्लैट पीजी।